सर हम आज भिन्न भिन्न क्या होता है, समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, इसकी अवधारणा को हमने पहले समझ चुका है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि भिन्न को हम कैसे जोड़ेंगे। और यहाँ पे हम जो जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, अगर हम मान के चलो कि अभी तक के जो हम करते हुए आए हैं उसमें हमने क्या किया सर, लघुत्तम निकाला है। लघुत्तम निकालने के बाद हमने उसको जोड़ा है। हम एक नए प्रकार से इसको जोड़ना सीखेंगे। अब जैसे मान के चलो कि ये एक पैकेट है। क्या है सर? अभी तो फिलहाल ये पैकेट है ना। अगर इसकी हम बात करें कि इस पैकेट के अंदर कितने पेन हैं, कितने हैं सर? 5 पेन हैं। यहां तक के सर ये पूर्णांक है। ये क्या है सर? क्योंकि हम इसको अभी एक बोल रहे हैं, इसका 5 पेन की हम बात नहीं करें क्योंकि एक पैकेट है। एक पैकेट को हम क्या बोलेंगे सर? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है। अगर मान के चलो कि इसमें से एक पेन मैं इस सर को दे दूं, दिया सर। अब इसमें मेरी स्थिति क्या बनी सर? जो मेरी स्थिति बनी है वो बनी है सर 1/5 बनी है। अब यहाँ पे सर जो हम 5 जो लिख रहे हैं, अगर क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि 5 यहाँ क्या है सर? जब भी हमारा जो हर होता है ये संपूर्णता को बताता है, पूरी वस्तु को एक साथ बताता है, इसलिए ये है हर। और इसका किसी भाग का जब हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं अंश। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम आगे इसकी बात करें। ये मेरे पास एक दूसरा पैकेट भी है सर। इस पैकेट में कितने पेन हैं? कितने हैं सर? देख गिन के बताओ। 3 है। इसमें सर 3 है, मगर ये पैकेट कितना है सर? 1। पैकेट कितना है सर? ये 1 है। और इसके अंदर कितने पेन है? अगर मान के चलो इसमें से मैं एक पेन निकालकर सर को दे दूं, ठीक है, तो मेरी दूसरी स्थिति क्या बनी सर? 1/3, क्योंकि 3 इसकी संपूर्णता बता रहा है। ठीक है। यहाँ पे सर अंश और हर में बहुत सारी हमको दिक्कत होती है। हम हर को बच्चों को समझा नहीं पाते कि हर क्या है और अंश क्या है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो भी चीज हमारे पास है, अगर हमने ब्रेड लिया है तो वो एक ब्रेड है, वो संपूर्णता है। मगर जब हम उसके टुकड़े अगर हम निकालेंगे तब वहां पे सर जब भी किसी वस्तु का या अंक का जब खंडन होता है या विखंडन होता है तो वहां पे 2 चीज पैदा होती है, एक भिन्न और दूसरा दशमलव। हम यहाँ पे बात काय की कर रहे हैं? सिर्फ भिन्न की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पर सर हमको क्या करना है? ये दोनों को जोड़ना है। 1/5 धन 1/3। अगर हम देखें सर तो दोनों की संपूर्णता एक सी नहीं है। दोनों की संपूर्णता क्या है? एक सी नहीं है। इसीलिए इसको हम एक समानता में लाने के लिए लघुत्तम निकालते हैं। इसकी समानता में हमको लाने के लिए क्या करते हैं सर? हम इसका लघुत्तम निकालते हैं। जब ये दोनों समान हो जाते हैं उसके बाद ही हम जोड़ने की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक के बात समझ में आ गई। अब सर यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, ये 15 डब्बे बनाया हूँ। 1 2 3 4 5 से लेकर ये 15 है। यहाँ 3 जगह मैंने बनाया। यहाँ पे एक ही डब्बे से काम हो जाता, मगर हम अलग अलग चीजों को कैसे समझा सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ सर। 15 क्यों है? क्योंकि इसका हमने इसमें गुणा किए, 5 दिया 15 हुआ, इसलिए हमने 15 डब्बों का इस्तेमाल किए। ठीक है सर। अब यहाँ पर इसमें ये 5 लिखा है सर, तो यहाँ पर हमने क्या देखे? 5 एकम 5, मतलब यहाँ पे 5 वस्तु जो है वो हमको बांटना है। तो हमने यहाँ से बांटा, हो गया 5 सर। 1 2 3 4 5 बांट दिए हमने।
अब सर हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये 3 है तो 3 एक कम 3, तो हमने यहाँ कितना लिए 3। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। अब आगे हम क्या करेंगे, ये 5 है सर, तो यहाँ मैं फिर से ले रहा हूँ अब, क्योंकि अब मैं मिला रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ सर, मिला रहा हूँ। ये 5 हो गए सर, और यहां से फिर एक कटपिट का निशान मेरा और आएगा। ठीक है सर, अब मैं इसको गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर मेरा कितना हुआ सर 8/15। हमने बिना लघुत्तम के हम किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे, तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे 1/5 धन 1/3। ये प्रारंभिक अवस्था में जब हम बच्चों को जोड़ना सिखाए तो उसमें बहुत बड़े भिन्न नहीं, बल्कि एकदम छोटे छोटे भिन्नों का इस्तेमाल करने के बाद हम इसको जोड़ना सिखाएंगे। एक ये वाली प्रक्रिया से भी हम बता सकते हैं, और दूसरा जो प्रक्रिया हम करते हैं गुणनखंड निकालते हैं, या हम क्या करते हैं सर लघुत्तम निकालते हैं। हम दोनों चीज से इस सवाल को बच्चों को बता सकते हैं। अगर हम बड़े भिन्न लेंगे तो इसमें क्या होगा सर, थोड़ा बड़ा हमको मतलब डब्बे बनाना पड़ेगा। मान के चलो 25 हो गया, 5 और 5 के लिए 25 हो गया, तो सर इसमें 25 डब्बे बनेंगे। तो हम छोटे छोटे डब्बे को लेकर इसमें हम बच्चों को भिन्न के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।